तो जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जितनी नफरत इस टाइम इंडियंस के अंदर है बांग्लादेशीज को लेके, या जितनी नफरत इस टाइम बांग्लादेशीज के अंदर है इंडियंस को लेके, ये तो एक दूसरे को काट देंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और के टकों ने पाकिस्तान की गलियों मोहल्लों में ऐलान करवाना शुरू कर दिया कि तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, भाजी आईपीएल का बायकॉट करो। आईपीएल एक थकी हुई लीग है, गंदी लीग है, वहां मुसलमानों को इज्जत नहीं दी जाती। और एक ऐसा प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान जो कि मुसलमान था, उसको इसी वजह से केकेआर से इन्होंने हिंदुओं ने निकाल दिया। इमरान भाई ये क्या है? भाई ये उड़ता वो तीर है जो भारत ने लिया है। बहुत बुरे तरीके से हो गया होगा मामला। बहुत बुरे तरीके से। वो समझ रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को निकालेंगे तो थ्रो जो है वो तकरीबन 50-60 मीटर पे जाएगी। 90 मीटर से अब थ्रो मारी है, और ऐसी थ्रो मारी है सीधा हलक में कि बांग्लादेश के जो मैचेस है भारत से शिफ्ट होके उड़ के श्रीलंका पहुंच गए। बुरा हाल। मैं तो यहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कहूंगा कि आप पाकिस्तान, श्रीलंका इनको अपने साथ मिलाएं और ओलंपिक्स को एक लेटर लिखें कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके हमें ओलंपिक्स मिल जाए, और ओलंपिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि आपका बिहेवियर क्या है। बुरा हाल। पहले पाकिस्तान था, इनको लगा कि यार सिर्फ आपका अकेला पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी साथ आके खड़ा हो गया। इन्होंने सोचा यार इनको लगता है किसी को भी उठा। वो वीडियो देखिए आपने, मैं ही मदरबोर्ड था यहाँ आया। हाँ वही लग रहा है। वो जैसा बोल रहा है अभी, वो बोल रहा होगा मैंने क्या किया है। अच्छा आप ये देखें कि इनका फैसला इनके ऊपर उल्टा पड़ गया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश को, इनको एशिया कप से भी फारिग होना चाहिए। बोल नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ, जो मर्जी करो। क्या करेंगे ये लोग? फिर क्या करेंगे? जो ब्रॉडकास्टर होगा वो इन्हीं के पीछे पड़ेगा, वो बीसीसीआई के पीछे पड़ेगा कि यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ है बांग्लादेश में, इसके ऊपर ये बात नहीं कर सकते यार वो भी तो गलत हुआ, ठीक है, वो भी तो ठीक नहीं हुआ। और ये आगे हैं जनाब साहब माचू मैन बन के ट्वीट कर रहे हैं कि तमाम क्रिकेटर्स को, सिर्फ एशिया में नहीं, जो गोरे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबको आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए, बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए। ये गालियां दे रहा तनवीर अहमद। यार ये कौन सी कौम है यार, कुछ क्या करते थे। भारत में ना सफे मातम बिछ गया। उनको ऐसा लगा था कि हम, यार देखो एक बात है, बॉलीवुड समझा भाई इन्होंने, कर दो। पाकिस्तान में आ गया, उसने कराची में लियारी में। अबे नहीं भाई, ये बॉलीवुड नहीं है, ये रतंजन लीला बंसाली की फिल्म नहीं चल रही है, ये रियल वर्ल्ड है। इसमें पाकिस्तान डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर बांग्लादेश है। तुम्हारे साथ उन्होंने कारनामा किया है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत सारे लोग बैठ के लिख रहे हैं। आप बांग्लादेश को इस टाइम एक मैच खिला दें अहमदाबाद में, अहमदाबाद की क्राउड, जो मोदी के लोग हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मिटाओ बाबर का नाम, मिटाओ बाबर का। पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कच्चा चबा जाएंगे बांग्लादेश की टीम को, लेकिन कभी भी बांग्लादेश का मैच अहमदाबाद में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फिर इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। कितने रेसिस्ट लोग हैं ये अहमदाबाद वाले, कितनी नफरत की निगाह से देखते हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को। करवाओ ना जरा अहमदाबाद में मैच, इन लोगों की असलियत सामने आ जाएगी। इन्होंने पहले भी सेफ खेला था, बांग्लादेश के मैच इन्होंने कलकत्ता में रख दिए थे। अब कलकत्ता क्योंकि ढाका के बिल्कुल पास है, आधे पौने घंटे की फ्लाइट है, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, अब जो इन्होंने जानबूझ के मुस्तफीज को पहले सिलेक्ट किया, फिर उसको बाहर निकाला ताकि हालात खराब हों। अब टेंशन किसके लिए है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, आईसीसी के लिए। अब हम थोड़ी देर के लिए जो आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन हैं जेशा, उनको साइड पे कर देते हैं और सिर्फ मैं आईसीसी की बात करता हूं। आईसीसी का चेयरमैन कोई भी हो, किसी भी वर्ल्ड कप से पहले जो तैयारियां होती हैं ना, वो एक डिपार्टमेंट करता है, उसका चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे इस टाइम अगर आईसीसी के चेयरमैन जेशा हो या कोई और बंदा आईसीसी का चेयरमैन हो, वर्ल्ड कप की तैयारियां 2-3 महीने पहले हो जानी थी, हो जाती हैं और हमेशा से होती आई हैं। आपके होटल्स बुक हो जाते हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स सारी फाइनल हो जाती हैं, आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे फाइनल हो जाते हैं, टिकटों की प्रिंटिंग पीछे बैकएंड पे हो जाती है, हर चीज इस टाइम रेडी होगी। और अब बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। क्या बांग्लादेश ने ठीक किया? इसका जवाब है हां।
इस सूरत हाल में, इन सर्कमस्टांसिस में बांग्लादेश का इंडिया जाना नहीं बनता। एट द एंड ऑफ द डे, किसी को यह बात पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सारे एक ही जमीन से हैं और एक वक्त में हम सारे एक ही थे। ये एक ही मुल्क था। हम एक दूसरे के घरों में, हमारी रोटियां पक के जाती थी, हमारे सालन पक के जाते थे। हिंदू के घर में सालन बना हुआ है तो वो मुसलमान के घर आ रहा है, जब मुसलमान के घर कोई सब्जी बनी है तो वो हिंदू के घर जा रही है। अब हम लोगों ने ना एक दूसरे का नमक खाया हुआ है, लिहाजा हम एक दूसरे की ना ब्रीड को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर कैसा खून है। हम सब कॉन्टिनेंट वाले, हम हैं गंदे लोग, हमें गलाजत फैलानी आती है, हमें लड़ना आता है। यही वजह है कि आज तक हम सिर्फ लड़ ही रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे सियासतदान आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, यही नारे इंडिया में चलते हैं, यही नारे पाकिस्तान में चलते हैं और यही नारे बांग्लादेश में चलते हैं। हम तो बेसिक्स के पीछे आज भी वोट देते हैं इन सबको। तो मुझे हमारा पता है, हम सारे हैं गंदे लोग। अब अगर बांग्लादेश के फैंस इंडिया जाएंगे T20 वर्ल्ड कप देखने, मिसाल के तौर पे कलकत्ता में इनके मैच थे पहले, तो जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, जितनी नफरत इस टाइम इंडियंस के अंदर है बांग्लादेशीज को लेके, या जितनी नफरत इस टाइम बांग्लादेशीज के अंदर है इंडियंस को लेके, ये तो एक दूसरे को काट देंगे। देखिए, मैं तो सीधा सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूं कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, और वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के अब वैसे ही नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं है क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, या सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई, आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर, ठीक है, उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आपके ये यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया, जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं? ठीक है, उसके बाद आपने नाम निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और उन्होंने देखिए ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं एक फारिग सा, एक उनका जो जर्नलिस्ट है, उसकी मैं एक ट्वीट मेरे नजर से गुजर गई। वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब उसकी ज़हन चेक करो, वो उसका ज़हन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर ये आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है, फिर पैसों का मसला होगा, बांग्लादेश में इसको कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सीधी बात ये है कि ये जितने भी लोग, ठीक है, ट्वीटें करते हैं या कमेंट्स करते हैं, अबे भाई क्या दिमाग वाग नहीं है तुम्हारा? पागल हो, ये असल में हो चुके हैं पागल। इनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब यानी क्रिकेट बोर्ड ये कोई गली की कोई वो थोड़ी है, कोई आप उससे नाराज होकर बैठ जाएंगे। भाई क्रिकेट बोर्ड है यार, सबने साथ लेके चलना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में सब हैं, आपने सबको लेके चलना है। अगर मिसाल के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश को, इनको एशिया कप से भी फारिग होना चाहिए। वो नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ, जो मर्जी करो। क्या करेंगे ये लोग? फिर क्या करेंगे? जो ब्रॉडकास्टर होगा वो इन्हीं के पीछे पड़ेगा, वो बीसीसीआई के पीछे पड़ेगा कि यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो, तुम लोग सारी क्रिकेट खराब कर रहे हो। अब बांग्लादेश जब श्रीलंका में खेलेगा जाके, क्योंकि उनकी बातों से तो मुझे लग नहीं रहा कि वो अब इंडिया में खेलेंगे, ठीक है। अगर वो वहां खेलता तो क्या होगा? फिर दुनिया में इनकी बेइज्जती है ना, बेइज्जती। अच्छा, एक टीम के साथ अब दूसरी टीम भी हो जाएगी जिसके साथ ये हाथ नहीं मिलाएंगे, अब ये उसके साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये क्या इंडिया के कप्तान को भी बोलेंगे कि नहीं भाई अब बांग्लादेश के साथ भी तुमने हाथ नहीं मिलाना? नहीं, यही होगा, यही होगा। इस मौजू पे ये क्रैक हो चुके हैं यहाँ से, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनको घमंड है। देखिए, ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, ये भी इनको बता दूं कि अगर कुछ अरसा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होती रही ना, तो ओवरसीज प्लेयर जो है वो वैसे ही आईपीएल छोड़ के कोशिश करेंगे कि यार पीएसएल की तरफ चलें, ये बहुत लंबी लीग होती है। उसके बाद जो है आप ये जो एशियन प्लेयर्स हैं, जिसमें 2 कंट्री वैसे ही नहीं जाएगी, बांग्लादेश जाती थी वो भी नहीं जाएगी। उसके बाद रह गया श्रीलंका। अगर इनको श्रीलंका से इनको ये तकलीफ होगी, इनके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप करने लग जाओगे, तो फिर कोशिश ये करना कि इंडिया में ना, आईपीएल में ना, अपने सारे प्लेयर्स जो घमंड है तुम लोगों को पैसों का, उनको साथ रख के खिला के उसी पे आईपीएल। तो मामला पहली
बात तो यह है कि भाई पॉलिटिक्स को चले दूर रखना चाहिए, लेकिन जब मुल्क फर्स्ट आता है तो फिर हर कोई डंडा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे भी आ गया, वैसे भी वो अब्बू जी वहां आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो अगर कोई हल्की सी भी चूचना करे उसको डंडा मिल जाता है। वो तनवीर अहमद आज गालियां निकाल रहा था इंडिया को। अब समझने वाली बात यह है बोस कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो भी हुआ, या आगे बांग्लादेशी बोर्ड ने मना कर दिया, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ना, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। ये ज्यादा देर इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाला बोर्ड है, अख्तियारात उनके पास है, बॉस उनका जो है वो जय शाह है, किंग कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, उनकी क्रिकेट बहुत आगे है। उनके पास लीग है दुनिया की सबसे बड़ी, उनको किसी लीग में जाके खेलने की जो है वो उनकी ख्वाहिश नहीं है। आपको ही ख्वाहिश है, या हम पाकिस्तानियों को ही ख्वाहिश है। पाजी जो हुआ बांग्लादेश में, इंडियन जो है वो वहां रहते हैं हिंदू, उनके साथ हमने कंडेम किया। मैं एज अ जो है वो पाकिस्तानी कंडेम करता हूं कि यार गलत हुआ। तो क्या कभी किसी ने बोला क्या वो हमारे भाई नहीं, क्या वो इंसान नहीं यार? ठीक है, ये तो सब कुछ बाद में आता है, कोई मुसलमान हिंदू, क्या हम इंसान नहीं है? ठीक है, तो आप ये देखो कि नहीं जी उसको निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बांग्लादेश ने जो है वो खुद फिर से बेवकूफी कर ली है, गलती कर ली है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये बांग्लादेश गलत कर रहा है, ये बांग्लादेश गलत कर रहा है। आपको बैठ के इन मसले मसाइल को हल करना चाहिए। आप ये समझे कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को जो उछाल रहा है ना, मुझे इस चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप लोग क्यों खुश हो रहे हो। हमारी क्रिकेट खुद वरी हुई है, वो घंटे का किंग कुछ कर नहीं रहा बिग बैश में, ना रिजू डांसर ना टेपिया, आप उसके ऊपर बात करो। ये कौन से चक्रों में पड़ गए हुए, कौन से चक्रों में? अगर बांग्लादेश वाले भाई आईपीएल को बैन करते हैं अपने मुल्क में, ये वो, आईपीएल को कोई टेंशन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा तो हम गरीबों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश को। आप इंडिया के बिना अपनी क्रिकेट चला ही नहीं सकते। ठीक है, तो बेटर देखें, अगर छोटे मोटे मामला तो पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। अगर इस किस्म के मामला तो भाई फिर आपको जो बैठना चाहिए, मसले को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, तो इंडिया वैसे भी तो अपने अपने मुल्कों में काट ही रहे हैं ना इस टाइम, दोनों अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में, वो अपने मुल्क में। तो आईसीसी के टूर्नामेंट में अगर ये क्राउड में मौजूद आपस में लड़ पड़े, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, तो टूर्नामेंट का क्या बनेगा? किसी भी लिहाज से बांग्लादेश का इस टाइम इंडिया जाना नहीं बनता। अब यहां पे आईसीसी क्या करेगा, या मैं इसको रिफ्रेश करता हूं कि आईसीसी क्या कर सकता है। आईसीसी क्या कर सकता है, इस पे आने से पहले बांग्लादेश में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप लोगों ने ये दोगले इंडियन जर्नलिस्ट, जितने भी ये इंडियन मीडिया के लोग हैं ना, चाहे उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, आपने इन डबल स्टैंडर्ड रखने वाले लोगों की बातों में नहीं आना। मैं इनके नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। बस समझ जाओ, इंडिया में जितने स्पेशली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, आपने इन लोगों को इग्नोर करना है। क्योंकि ये पिछले साल के दूसरे महीने फरवरी में पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान सोचे भी ना कि यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, पाकिस्तान आईसीसी को आंखें नहीं दिखा सकता, पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंखें नहीं दिखा सकता। एक मैच चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर गया है। अब इनकी वुमेन्स टीम भी कोलंबो गई है, इनकी मेंस टीम भी अब कोलंबो जाएगी। आगे जितने टूर्नामेंट हैं, इनकी टीम में दुबई या श्रीलंका आएंगी। एक मैच पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर निकाल के ये 3-4 दफा अपने ही मुल्क से बाहर हमारे साथ खेलने आए हैं, तो कौन जीता? ये वो लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इनको स्क्रिप्ट वही दिया गया है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की जगह अब उसमें बांग्लादेश आ गया। हमने स्टैंड लिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई, ये नहीं आए बाहर में जाएं। हमने यहां पे अपनी ट्रॉफी कराई, हमने दुनिया को मैसेज दिया। मेरा मैसेज बांग्लादेश में तमाम लोगों को यह है, स्टे स्ट्रांग। आपने नहीं आना इन लोगों की बातों में, आपका स्टांस बहुत तगड़ा है। अगर इंडिया आईसीसी के लॉ को यूज कर सकता है, जो लॉ आपको अलाउ करता है कि अगर आपकी टीम को खतरा है, तो आईसीसी की जिम्मेदारी है कि आईसीसी किसी दूसरी जगह में आपके मैचेस ऑर्गेनाइज करवाएगा। अगर आईसीसी ने मोदी गवर्नमेंट का लेटर एक्सेप्ट किया था कि इंडिया की टीम सेफ नहीं है, तो आईसीसी किस मुंह से बांग्लादेशी गवर्नमेंट का लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा? मैं तो यहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कहूंगा कि आप पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको अपने साथ मिलाएं और ओलंपिक्स को एक लेटर लिखें कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके हमें ओलंपिक्स मिल जाए,
और ओलंपिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि आपका बिहेवियर क्या है। इसीलिए ये पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी इनवाइट करना चाहते थे ताकि ओलंपिक्स को एक ठीक मैसेज जाए वगैरह वगैरह। इसीलिए इन्होंने वो एक रूल बना दिया कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे लेकिन टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। इन्होंने बकायदा पॉलिसी बना के जंग के बाद अपने लोगों को अनाउंस कर दिया ताकि कल को जाके ये मसला ना हो कि टूर्नामेंट में हम क्यों खेल रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया? ताकि इनको ओलंपिक्स मिल सके। तो बांग्लादेश को चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलकर, श्रीलंका के साथ मिलकर, अपने एशियन ब्रदर्स के साथ मिलकर ओलंपिक्स को एक लेटर लिखे और उनके सामने यह बात लाए कि हमारी टीम वहां पे सेफ नहीं है।